नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 24 का दंगल किसका होगा मंगल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार हर एक पार्टी के दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन इन जनसंपर्क का जनता पर क्या असर पड़ रहा है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान आम चुनाव को लेकर ग्वालियर की जनता का रुख क्या है, ग्वालियर की जनता क्या सोचती है और ग्वालियर की जनता इस चुनाव में किसके पक्ष में ज्यादा नजर आती है, देखिए हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं गुड्डू सविता, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तानसेन की नगरी ग्वालियर में आपका स्वागत है। चुनावी बुगल बच चुका है और चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही अपने अपने उम्मीदवार पार्टी ने उतार दिए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे पूरे हुए अभी तक, इसी को लेकर हम आज खड़े हैं ग्वालियर की विशेष हजीरा चौराहे पर मानने वाली चूड़ी मार्केट में। वहीं जो 2019 में चुनाव हुए थे, जो यहाँ से जीते थे नारायण सेजवा का, उनके द्वारा कितने विकास कार्य किए गए और कितने बाकी, इन्हीं को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ व्यापारी लोग और भाई भी बैठे हुए हैं जिनसे चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि क्या विकास कार्य किए अभी तक और क्या उनके द्वारा जो घोषणा पत्र में किए गए थे क्या अभी पूरे हुए या रह गए, इसको लेकर बात करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए इनसे, क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम उपाध्याय, पंडित हरिओम उपाध्याय, वंशज पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, जो 2024 का चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है, तारीख के प्रत्याशी भी उतार दिए, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? ये चुनाव एक तरफा चुनाव है। मोदी जी का अथक प्रयास है। मोदी जी के कार्य की सभी भारत इन्हीं दुनिया में सराहना की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो मोदी जी ने जो किया है, राम मंदिर, जो हमारी 5 पीढ़ियाँ राम मंदिर को देखने के लिए तरस गई थी, वो ऊपर चली गई हैं। उसको उन्होंने वो सपना साकार किया। इसलिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। और मोदी जी एक ऐसे राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं जिन्होंने भारत की छवि उच्च स्तर पर पहुंचाई है। और अगर मोदी जी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो मैं नहीं समझता भारत का डंका पूरे ब्रह्मांड विश्व में बजेगा। मोदी है तो गारंटी है, किस तरह से देखते हैं कि मोदी का जो 400 पार का नारा मोदी का नहीं, एक जनता का नारा है। मोदी तो उस नारे को साथ ले रहे हैं, जनता का नारा, और 400 से पार ही आएगी। बीजेपी सरकार 400 के पार ही आएगी। एक तरफा वो रहेगा। मोदी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो जनता को सहूलियत मिली है, जो विदेशों तक में मतलब उनका डंका बज रहा है, अपने भारत का विदेशों तक में जो आज कभी विश्व के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने इतना वो नहीं कर पाया जो मोदी जी ने किया। विश्व में हर जगह मोदी मोदी की जयकार हो रही है। क्या माना जाए इसलिए मोदी को? नहीं, मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, भारत के लिए बहुत उन्होंने शक्तिशाली बना दिया भारत को। विकास का भी बहुत अच्छा उन्होंने वो किया और इसीलिए जनता उन्हीं को चाह रही है। हमसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जेपी उपाध्याय है। उपाध्याय जी, किस तरह से देखते हैं कि आने वाला जो 2024 में आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री? ठीक है, अभी सर अच्छा चल रहा है, अभी मोदी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब उनकी खूबी देखी कि आप दोबारा से उनको प्रधानमंत्री, क्या मतलब जो काम जो किए भाई सबसे बड़ा तो यही है कि सनातन धर्म का अपने का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व की भावना को लेकर चल रहे हैं। इससे बड़ा खुशी है इसको। करके पूछते हैं, जो भी करके निकाल के पूछते हैं। और जो भी वो हैं, भाई क्या नाम है आपका? भाई कपिल शिवरे। जो 2024 का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मेन तो राम मंदिर का मुद्दा चलेगा, उस पर बीजेपी भारी पड़ेगी। और जो मोदी जी ने किया है वो सराहनीय है, वो उसी के दम पे पूरे ना वोट ले जाएंगे। जब सरकार अच्छी है, उसमें कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार नेता है वो आज पार्टी में है, तो किस तरह से माना जाए जो पार्टी की साफ स्थिति सही है उसको लेके कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार पे आरोप लगाए जाते हैं? पहली बात तो एक कांग्रेस में प्रमुख नेता बचा ही नहीं है। जो गिने चुने हैं वो तो कुछ ना कुछ तोहमत लगाते ही हैं। एक जो बीजेपी का कार्य है वो बहुत अच्छा है, वो आगे चलता ही रहेगा। अच्छा, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, 2024 का चुनाव किस तरह से क्या मुद्दे रहेंगे आपके बोलता में? मुद्दे यही महंगाई का है, दूसरा हमारा किसान की एमएसपी का है, और बेरोजगारी का मुद्दा है सबसे ज़्यादा। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा फैली हुई है। जो 5 साल के आपको सांसद चुने थे, कितना उन्होंने विकास किया, कितना उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए वो किया?
विकास तो किया, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो तो नहीं है। सबसे मुद्दा हमारा महंगाई का है। आज तुमने जीएसटी लगा दी, छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान कर दिया ऑनलाइन से। ऑनलाइन से हमारा कितना काम बिगड़ रहा है। जो डिजिटल अब पहले लोग ग्राहक आते थे आपकी दुकान पर जो पैसा नगद देते थे, आजकल जो डिजिटल से मोदी ने कहा डिजिटल से मोदी है दुकान से हर तरीके सब चीज़ों में डिजिटल का काम कर दिया। कितने मतलब दुकानदार को कितना फर्क पड़ता है? डिजिटल से हमारा उस पर पैसा और कट रहा है, ऑनलाइन पे हमारा पैसा कट रहा है उसका, उससे हमको तो नुकसान है ना। तो क्या माना जाए 2024 में अभी चुनाव चल रहा है कि मतलब किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है दोबारा से? प्रधानमंत्री तो खैर मोदी जी ही हैं, और कौन है। मुकेश कुशवाहा। मुकेश जी, ये 2024 का चुनाव चल रहा है, किस तरह से दिख रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट डालने के? वोट डालने का सर अभी तो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, विकास कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया उनने, युवाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस हिसाब से हम तो अभी बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे। क्या अभी जो वर्तमान सांसद हैं विभिन्न सहयोग उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए? क्या उनकी अभी आपके लिए कुछ और भी सुविधा लाना चाहिए? उनके हिसाब से उनने की किया वो वादे तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तो मोदी जी को देख के बीजेपी को वोट देंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा प्रेमलता कुशवाहा। प्रेमलता जी, क्या मतलब नारी शक्ति को बढ़ावा देती है बीजेपी सरकार, किस तरह से मानती है, क्या मानती है आप? सभी को दे रही है, अच्छा दे रही है, और क्या क्या दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते 2024 में? चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, चाहेंगे। उनने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर ये जो रोड वगैरह सब बढ़िया। पहले ऐसे गड्ढों में कूदना पड़ता था, लेकिन अब रोड पे इतनी बढ़िया रोडें कर दी हैं कि जाओ तो मालूम भी नहीं पड़ता है कब पहुंच गए। और हर जगह पे, हर उसमें, और सबसे बड़ी बात राम मंदिर बनवाया उनने। किसी ने भी शुरुआत की लेकिन उनने पूरा करा उसको, ये चीज़ है बस उनकी। तो बहुत अच्छा लगा उनका, और हम तो उन्हीं के साथ हैं। मुद्दे कुछ नहीं ये रहेंगे मुद्दे के, मोदी जी के शासनकाल में अच्छा काम हो रहा है, जनता खुश है, सुरक्षा की गारंटी भी है, और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई, जो महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं उनके पॉकेट में नहीं के लिए, मतलब उस हिसाब से अच्छा काम कर रही है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, और एक जो होता है क्राइम वगैरह उस पर भी ऑर्डर पकड़ रही है मोदी। तो मोदी सरकार से मतलब खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं भी जानता हूँ अच्छा काम कर रहे हो, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके मतलब वोट डालने के, क्या मुद्दे रहेंगे आपके कि जिससे कि आप वोट डालें, तो किन मुद्दों को लेकर डालें? जो महंगाई है इसके ऊपर, डीजल है, पेट्रोल है, राशन है, सब चीज़, तेल है, सब महंगाई तो है। इसमें गिरावट आए किसानों के लिए, किसानों की सरसों है आज 4,000 रुपये बेच रही है, कभी 9,000 भी बेच गई थी, वो भी परेशानी है। लोकसभा चुनाव है, किस तरह से वोट डालेंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या आपके रहेंगे? वोट तो डालेंगे पर क्या है, महंगाई बहुत है, महंगाई के अपेक्षा देखते रहें, महंगाई को देखें सरकार, बस यही है। डीजल कैसी सरकार चाहते हो, किस तरह की सरकार चाहते हो? सरकार यही है, किसानों की तेजी हो, गरीबों का भी भला देखे, और बस सब कुछ, बेरोजगारों पे ज़्यादातर ध्यान दे। अब आदमी प्राइवेट में, खुद प्राइवेट एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी डेली 318 रुपये है। सोचिए 318 में क्या चलता है आजकल, कुछ नहीं चलता। महंगाई कहाँ है, आज पेट्रोल 108 रुपये लीटर है, दूध 70 रुपये लीटर है, कहाँ से आदमी वो करेगा। थोड़ा महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। आपने युवाओं के लिए जैसे बेरोजगारी का जो आप आने जो लोग 2024 का लोकसभा चुनाव है, कौन से प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, कौन से? योगी बाबा को देखना चाहते हैं। जो अभी सरकार चल रही है उससे मतलब कि कितने वादे पूरे किए हैं? नहीं, वादे तो किए हैं थोड़े बहुत, मगर योगी बाबा को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को। कांग्रेस का तो कोई उम्मीदवार ही नहीं घोषित किया गया है, अब देखते हैं। बीजेपी से तो उम्मीदवार घोषित हो गया है। तो क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब जो आज वर्तमान सांसद हैं विवेक सहजल, कितने बार अपने क्षेत्र में आए, उन्होंने जो वादे किए कितने पूरे किए? नहीं, उन्होंने तो कोई वादे पूरा अभी तक कोई वादे पूरे आए ही नहीं। सब इलाके में ही नहीं भ्रमण किया, ना उन्होंने इलाके में पूछताछ क्या की। सरकार को परिवर्तन करते हुए देखना चाहते हो कि दोबारा से वही कौन सा प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री तो देखो आगे, बस पहले आगे शो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण बाथम। लक्ष्मण जी, जो वर्तमान जो सांसद है उनके द्वारा जो विकास कार्य के जो घोषणा पत्र किया था, कितने वादे पूरे हुए, कितने हुए? कुछ नहीं हुआ अभी, ना वो आए जब से जीते, ठीक है, और अभी तक उनके सांसद निधि से तो कोई काम ही नहीं हुआ।
जो हुआ है वो तो मंत्री निधि से हुआ है। एयरपोर्ट बना है, ये सब वो बनाया है, तो क्या मतलब आपके मुद्दे रहेंगे कि इन पे मुद्दों पे आप वो वोट देना, क्या मतलब वो रहेगी आपकी एक युवा के देखिए कि किस तरह से वो देखते हैं? एयरपोर्ट बना है, ये तो ऊपर से है, केंद्र की तरफ से है। ये एलिवेटर रोड बनने आया, ये भी ऊपर से ही है। सांसद निधि, सांसद की तरफ से कोई वो नहीं है, ना आज तक कोई काम हुआ, ना आज तक कुछ देखने आए। ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। अधिकतर मुद्दा क्या रहता है, मतलब जो सरकार चल रही है, उस सरकार से कितने खुश हो, कितने हो? ठीक है, सरकार से चल रही, बढ़िया काम चल रहा है वैसे तो। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जिन पे आप वोट कर सकेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि बेरोजगारी, जितनी भी युवा हमारे पढ़े लिखे हुए भर्ती नहीं निकलती हैं, भर्ती निकल भी जाती हैं तो इतनी % से उठाई जाती हैं। तो जो आजकल का युवा बेरोजगार फिर रहा है, 10-10, 6-6 हज़ार की नौकरी कर रहा है, कम से कम इतना तो करे। किसी की भी सरकार हो तो युवा अपना भर्ती करे, पढ़ाई लिखाई करे। आजकल का युवा पढ़ा लिखा हुआ मेरे ख्याल से सारा ही घूम रहा है, किसी को भर्ती ही नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं, कोई भी नौकरी नहीं मिलती है उसको, यहाँ तक होता है। ऐसी सरकार आना चाहिए जो महंगाई कम करे, रोजगार दे। बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं जो बेरोजगार हैं, फिर रहे परेशान हो रहे हैं। पढ़ाई किस काम की है, उनकी कोई काम ही की नहीं है पढ़ाई। किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे आपके से? मेरा तो मतलब मैं विश्वास तो रखता हूँ, मतलब कि बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव में विश्वास रखता हूँ कि अब जैसे कि हम लोग इतने टाइम से देख रहे हैं कि एक जो सरकार है पर, लेकिन और यही देख रहे हैं कि मतलब महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बस बदलाव होगा तो सब ठीक रहेगा। लेकिन क्या है, विकास जो होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं है। बीजेपी द्वारा जो विकास की हम अपेक्षा कर रहे थे वो विकास नहीं हुआ है। तो क्या परिवर्तन चाहते हो या नहीं, सरकार को तो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो सांसद यहाँ के उनके मतलब क्या मतलब? सांसद से हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार से हम संतुष्ट हैं। अधिकतर मुद्दा सबसे बड़ी महंगाई और यहाँ के जो सांसद है उनको लेके है कि वो अपने जब से वो जीत के जाते हैं वो कभी आते नहीं है। और अधिकतर बेरोजगारी और नौकरी और सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ महंगाई को, इसी को लेकर यहाँ की जनता जो भी है वो सिर्फ महंगाई को लेकर चलती है, महंगाई के अलावा कुछ नहीं चलती है। मैं गुड्डू सविता भितरवार से रामकुमार श्रीवास्तव के साथ ग्वालियर से। आप बने रहिए प्राइम टीवी के लिए। नमस्कार।